तनाव पर यह बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा है। भीषण गोलीबारी की। स्पिन बोल्डक सीमा पर तालिबानी लड़ाकों पर फायरिंग की। मोर्टार से अफगानिस्तान के आम घरों को भी निशाना बनाया है। तालिबान ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर तालिबान लड़ाकों पर फायरिंग की। इस दौरान पाकिस्तानी सेना ने मोर्टार से अफगानिस्तान के आम घरों को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान की ओर से ये फायरिंग स्पिन बोल्डक सीमा पर की गई है। तालिबान की तरफ से हमले का जवाब दिया गया है। तो पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ दिया है। जो शांति बहाली की बात बीच में चलने लगी थी, लेकिन एक बार फिर यहां पर सीज फायर का उल्लंघन आशिक पाकिस्तान की ओर से ही किया गया। शुरुआत भी पाकिस्तान ने की थी। पाकिस्तान ने मुकी भी खाई थी। काफी यहां पर सैनिकों की मौत भी हुई थी और एक बार फिर से सीज फायर यहां पर पाकिस्तान ने तोड़ा है। जब पाकिस्तान को ऑलरेडी मालूम है कि आंतरिक कलह इतना बढ़ चला है, उसको संभालने में पाकिस्तान बिल्कुल विफल साबित हो रहा है। फिर अफगानिस्तान के साथ भी इस तरह की हिमाकत। देखिए हर्षा, जिस तरह की स्थिति पूरे पाकिस्तान में बनी हुई है और लगातार पाकिस्तान जो है ये इल्जाम लगा रहा है कि टीटीपी के लड़ाकू जो है उनको शरण जो है अफगानिस्तान ही दे रहा है, जिसके चलते ये विवाद जो है काफी टाइम से चल रहा है। और कल शाम को भी पाकिस्तान की तरफ से ही युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, जब रिहायशी बस्तियों को जो है वहां पर निशाना बनाया गया और बाद में अफगानिस्तान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई और पाकिस्तान के ऊपर बमबारी जो है वो देखने को मिली। फिलहाल लगातार स्थिति जो है काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। हालांकि कुछ दिन पहले ही सीज फायर हुआ था और इस सीज फायर के एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि दोनों देश जो है अब शांति से रहेंगे और कहीं ना कहीं उस चीज को जो है अब पाकिस्तान तोड़ चुका है, क्योंकि युद्ध विराम का उल्लंघन फिर से पाकिस्तान ने किया है। और ये बताया गया है कि पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि वो लगातार टीटीपी के लड़ाकों को जो है शरण देता है और उन्हीं के जरिए जो है यहाँ पर अगर हम खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों की बात करें तो वहां पर कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना को जो है मात खानी पड़ी। फिलहाल अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये पाकिस्तान का इंटरनल मसला है। अगर टीटीपी के लड़ाकू पाकिस्तान में जो है वो आतंक मचा रहे हैं तो पाकिस्तान की सरकार और सेना क्या नाकाम हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न भी पाकिस्तान की सरकार को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से पूरी तरह से फेल हो चुका है। चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें और अब पीओके में भी जिस तरह के हालात बने हुए, तो इससे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि किस तरह के वहां पर सिक्योरिटी लैप्स जो है वो बार बार सामने आ रहे हैं और इल्जाम जो है अफगानिस्तान पर लगाया जा रहा है, जिसके चलते कल जो है युद्ध विराम का उल्लंघन भी हुआ है, जिसमें आम नागरिकों को जो है टारगेट किया गया और जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान ने भी जो है रिटेलिएट किया और लगातार तनाव की स्थिति जो है इस समय बनी हुई है। हर्षा, बिल्कुल, वाकई वहां पर विद्रोह की आग भी धधक रही है पाकिस्तान में और इसी बीच अफगानिस्तान के साथ एक बार फिर से ये जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, अब अफगानिस्तान की ओर से किस तरीके से रिटेलिएट किया गया है आशिक? देखिए जिस तरह से सिविलियन पॉपुलेशन को वहां पर टारगेट बनाया गया है, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कंसर्न अफगानिस्तान के लिए भी है और रिटेलिएशन जो है देखने को मिला। और अब किस तरह से ये युद्ध रुकता है, क्या ये ज्यादा एस्केलेट होता है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल जो है स्थिति काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है इन एलओसी एरियाज में, जो भी अगर हम बॉर्डरिंग एरियाज की बात करें। और फिलहाल की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई जवाब जो है, ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया है। सिर्फ यही कहा गया है कि जो टीटीपी है उनको शरण जो है अफगानिस्तान ही दे रहा है, जिसके चलते इस तरह के अटैक्स जो है वो किए गए हैं। हालांकि अफगानिस्तान एक ही बात पर अड़ा हुआ है कि ये इंटरनल मसला है पाकिस्तान का और पाकिस्तान के शहरों में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो सिक्योरिटी लैब्स है, उसका जिम्मा जो है वो अफगानिस्तान पर नहीं चढ़ना चाहिए। फिलहाल कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति जो है पूरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बनी हुई है। दोनों देश जो है कुछ दिन पहले ही सीज फायर कर चुके थे, लेकिन अब फिर से जो है स्थिति काफी बिगड़ चुकी है। बिल्कुल आशिक, अब देखना होगा कि आगे फिर से कैसे शांति बहाल होती है, क्या कुछ देखने को मिलता है। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया।